velocity. What is velocity? So थोड़ा सा recap करेंगे. So what is speed? We learned in the previous video. Yes, it is the distance covered in unit time or in a given amount of time. So speed is equal to distance upon time. So यहाँ पर अगर मुझे स्पीड पता है किसी ऑब्जेक्ट का और टाइम भी पता है तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा. आप टाइम को उस तरफ ले जाइए. स्पीड इनटू टाइम गिव्स डिस्टेंस कवर्ड. सपोज मैंने कहा कि मेरा स्पीड है 50 मीटर्स पर सेकेंड, तो और 1 मिनट में मैंने फिर कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. कैलकुलेट करते हैं. चलो, सो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम 50 into 60 सेकेंड्स. 1 मिनट को कन्वर्ट करेंगे. आई विल गेट 3000 मीटर्स. अब 3000 मीटर्स कहाँ पर, किस डायरेक्शन में? ओके, मुझे ये नहीं पता है कि कौन से डायरेक्शन में 3000 मीटर्स मैंने कवर किया है यहाँ पर. ठीक है, तो डिस्टेंस स्पीड क्या देता है हमें? सिर्फ मैग्नीट्यूड. और ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? यस, स्केलर क्वांटिटीज. हमने देखा था पहले, वेर यू हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. ओके, so speed is a scalar quantity where you have only magnitude and no direction. आइए देखते हैं the difference between distance and displacement जो हमने पहले देखा था. distance क्या था? distance is the distance covered while displacement is the distance covered with the direction. ओके, एंड ये सिमिलर एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था. सपोज टाउन ए और टाउन बी के बीच में डायरेक्ट रूट से 20 किलोमीटर्स हैं और दूसरे रूट से 50 किलोमीटर. सो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर्स, व्हाइल द डिस्प्लेसमेंट इज 20 किलोमीटर्स नॉर्थ. आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लोगे. तो ऐसा कोई क्वांटिटी है जिससे आपको स्पीड और डायरेक्शन मिल जाता है? Yes, that is velocity v, denoted by small v. So speed with direction is called velocity. So यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है, और आपको बोला गया है कि नॉर्थ जाइए 50 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, तो 1 मिनट बाद आप कहाँ पहुंचोगे? तो ऐसे में आप बता सकते हो एग्जैक्टली पॉइंट कहाँ आएगा. सो वेलोसिटी गिव्स यू द एग्जैक्ट लोकेशन along with the direction. So you have speed and the direction. Okay, so north gives the direction and yes, 50 meters per second gives the speed. Now if I say velocity is 50 miles per hour south, तो आप exactly आपको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में है. लेकिन मैंने सिर्फ 55 miles per hour कहा तो स्पीड मिलेगा. ओके, तो वेलोसिटी की यूनिट्स क्या है? यस, इट इज मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों है. Okay, why is it usually in the speedometer, odometer में किलोमीटर्स पर आवर होता है, माइल्स पर आवर होता है. तो ऐसे में why do we have it as meters per second? Simple, it is the standard SI unit. It is the international system of units to follow करते हैं. Because different nations have different other systems of units. Okay, right? So it could be miles or kilometers, it could be gallon or liters, US gallon, imperial gallon, कुछ भी हो सकता है. But we are following one standard unit which is meters per second, and दोनों speed और velocity के units meters per second हैं. Okay, अब इसमें से scalar कौन सा है और vector कौन सा है? Yes, speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity because we have direction also along with the speed. ओके, अब एवरेज वेलोसिटी क्या है? लेट अस लुक एट व्हाट एवरेज वेलोसिटी इज. नाउ वील टेक द सेम एग्जांपल दैट वी टुक अर्लियर. टाउन ए और टाउन बी के बीच में देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स, बट बिकॉज ऑफ सम रोड वर्क वी हैव टू टेक द लॉन्गर रूट विच इज 50 किलोमीटर्स एंड वी कवर दिस डिस्टेंस इन 2 hours. नाउ लेट्स कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. ओके, so average speed क्या है? yes, distance, total distance covered upon the total time taken, right? So total distance covered इसमें 50 upon 2 हो जाएगा, that is 25 kilometers per hour. क्यों? क्योंकि आपने लंबा रास्ता लिया है. while average velocity is actually displacement upon time. Okay, it is not distance covered, it is displacement upon time. So यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है?
इट इज नॉट 50, इट इज द शॉर्टेस्ट रूट, वो होगा 20 किलोमीटर्स. ओके, भले आप उस रूट से जाएं या ना जाएं, the display actual shortest distance is 20. So your average velocity becomes 10 kilometers per hour. 20 divided by 2. So average speed is total distance upon time. Average velocity is displacement upon time. यहाँ पर देखिए रेस हो रहा है, दोनों कार्स शुरू किया और अंत तक आ गए, एंड पॉइंट तक आ गए. डिस्टेंस कवर किया उन्होंने 300 किलोमीटर्स. कितने, जो फर्स्ट आया कार उसका टाइम उसने लिया 1 hour 40 minutes. अब एवरेज वेलोसिटी कितना आया आप मेजर कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो. यहाँ पर वापस से देखिए एक हिंट, जहां से शुरू किया वहीं पर जाके रुके, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा. अगर आपका आंसर 0 है तो बिल्कुल सही है. ओके, सो एवरेज वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है क्योंकि जहां से शुरू किया वहीं पर एंड किया. सो 0 अपॉन टाइम इज 1 hour 40 minutes which is 0. सो एवरेज वेलोसिटी इज 0. बट इफ आई हैड आस्क्ड यू कि स्पीड कितना था, एवरेज स्पीड कितना था, तो आप अगर आपने 300 अपॉन 1 hour 40 minutes कैलकुलेट किया और आपका आंसर 50 मीटर पर सेकेंड आए तो सही है. तो स्पीड पूछा तो वो सही है. अब आप देखिए जो दूसरा कार है जो लास्ट में आया उसने 3 घंटे लगा लिए, तो उसका एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ. यस, उसका भी एवरेज वेलोसिटी 0 आया. सो जितने लोगों ने रेस कंप्लीट किया, स्टार्ट से शुरू किया और एंड तक आए, वो सभी लोगों ने, उनका एवरेज वेलोसिटी होगा 0. तो शायद अब आपको समझ में आया होगा द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, while average velocity is displacement upon time. Thank you.